हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रम यानी एयर कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि ये किस हद तक डाउन में जा सकता है, इसका बॉटम क्या होगा और क्या वापस से ये अपट्रेंड मूवमेंट में आएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने अर्ब को और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप आर्बिट्रम में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही अगर अभी तक किसी ने अर्ब में एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रम में इस साल जो मैंने एंट्री करवाई है तो फर्स्ट वन बाइंग हमारी 0.80 पे है, सेकंड बाइंग हमारी 0.60 पे है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे इसमें एंट्री की है तो आपको अपने कॉइन के साथ फर्दर के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो अर्ब की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.53 और उससे भी डाउन में ये गया था। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में थी और रैंकिंग इसकी 43 पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में आप देखोगे पिछले दिनों में हमें यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही थी, जो कि बीटीसी भी जो था वो 64 तक गया था। उसी के ड्यूरेशन में हमें आर्बिट्रम में भी अच्छी खासी हाई देखने को मिल रही थी, लेकिन बीटीसी अभी 62 के अराउंड आ गया है। तो हमें अर्ब में भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। देखो, आर्बिट्रम जो है वो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इथेरियम भी पिछले दिनों में 27 प्लस गया था, अभी ये 26 के अराउंड आया है। तो ये माइनर सी एक फ्लक्चुएशन हमें आर्बिट्रम में भी देखने को मिल रही है। देखो, आर्बिट्रम का जो मैक्सिमम सप्लाई है ना, उसका डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो वन डे के अकॉर्डिंग 0.57 तक लो है, हाई की बात करें तो 0.60 तक हाई है। ऑल टाइम हाई भी 2024 में ही था जब इसने $2+ तक को हिट किया था, जहां से हमने वन टाइम प्रॉफिट भी बुक किया था। और ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2024 में ही था जब इसका प्राइस 0.43 तक डाउन में आ गया था। लेकिन हमारी जो और ज्यादा बाइंग रही है सेकेंड टाइम वो 0.60 पे रही है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्लस आर्बिट्रम का खुद का इकोसिस्टम है, लेयर 2 और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। इसके अलावा इसके हम यूज केस के रिलेटेड अच्छे से जान लेते हैं। देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट अनलॉकिंग देखने को मिलेगी ना, वो जैन 2025 में देखने को मिलेगी। उससे पहले एक बार यहाँ पे हमें अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है 2024 के एंड तक। तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप इसे होल्ड करके एटलीस्ट 2024 के एंड तक। दैट मीन्स कि नवंबर दिसंबर तक, वहां तक जाते जाते वंस अगेन हमें आर्बिट्रम में अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे अनलॉकिंग होगी, हमें इसके प्राइस में अगेन डंपिंग देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप देखोगे, आर्बिट्रम इज एन इथेरियम लेयर 2 का प्रोजेक्ट है ये। और भी जो इथेरियम के कंपेयर में आर्बिट्रम में अच्छी चीजें हैं वो उसमें क्या है कि हायर इसका थ्रूपुट रहता है और लोअर फीस रहता है एज कंपेयर टू इथेरियम। तो ये जो चीजें हैं वो आर्बिट्रम को काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ से बनाती हैं। और इसका जो यूज केस है वो मार्केट में देखने को मिलता रहेगा। तो ये मार्केट में स्टेबल कॉइन की तरह वर्क कर सकता है अपकमिंग डेज में भी। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग इसकी 2020 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 1+ मिलियन की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। यहाँ पे आपको आज की डेट में भी काफी सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ इथेरियम। दैट मीन्स कि जितने भी सारे यूज केस है ना इथेरियम के, उसी को भी और ज्यादा इम्प्रूव करके आर्बिट्रम लेके आ रहा है। और अगर आप क्रिप्टो में पुरानी हो तो आपको पता भी होगा कि इथेरियम के बाद जो सबसे बड़ा नेटवर्क यूज किया जाता है ना क्रिप्टो में, तो वो आर्बिट्रम का ही किया जाता है। तो इसको अगर आपने होल्ड करके रखा है या आपकी यहाँ पे एंट्री है तो इसे होल्ड करके रखने में आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो आप देखोगे कि मार्केट में 2020 से है तो इसकी जो एक्सचेंजेस है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई देखने को मिल जाएगी। और 200 प्लस आपको यहाँ पे एक्सचेंजेस मिल जाएंगे कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंग, तो आर्बिट्रम के एक्सचेंजेस को भी लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेफ्टी वही लेके चलना कि कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज में बहुत ज्यादा फंड मत रखना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखें मल्टीपल एक्सचेंजेस पे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे, सो दैट अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को बैन किया जाए, हैक हो जाए या कुछ भी इशू इस तरह का आए तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे ना पड़े। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके उस लेवल की जिसको अगर ये ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे $1 तक का भी टारगेट मिल सकता है अपकमिंग डेज में। तो आप देखोगे कि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, होल्डिंग का ड्यूरेशन सिर्फ आपको 2024 के एंड तक ही लेके चलना है। वहां तक जाते जाते $1 तक तो इजीली रीच कर ही सकता है, हो सकता है कि 1.50 तक भी जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो और क्या यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिलेंगे, क्या करना होगा, वो मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ भी ट्यून अप रहना अगर आर्बिट्रम ने आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो, क्योंकि मेरी जो वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो अगर आप बीच में किसी भी वीडियो को मिस कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने कब जाके प्रॉफिट बुक किया, कितने परसेंटेज से किया, कितने को होल्ड करके रख रहे हैं, और ज्यादा अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो वो किस पॉइंट पे जाके कर रहे हैं। उसके बाद हम अर्ब के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.57 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो उसके कंपेयर में इसका प्राइस डाउन में है, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये माइनर सी फ्लक्चुएशन है यहाँ पे, जो कि ऑल ओवर मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। बहुत जल्द इसका और देखो जो इसका वॉल्यूम है ना वो काफी कम परसेंटेज से अप में है, लेकिन डाउन में भी ये नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, अगेन ये अच्छी खासी यहाँ से हाइक देगा। तो आपने इसे होल्ड करके रखना है और ब्रेकआउट की वेट करनी है। ब्रेकआउट डायरेक्टली $1 तक को भी यहाँ पे हिट कर सकता है, जो कि 2024 के एंड तक जाते जाते एक्सपेक्टेड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो ये $2 to $3 तक अगेन हिट कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अपना न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ से क्रिएट कर ले। तो इसलिए आपने आर्बिट्रम को होल्ड करके रखना है, पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। और अगर आप में किसी की एंट्री है $1 के अराउंड भी, तब भी आपको प्रेजेंट सिचुएशन को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। जैसे ही मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी मैं अगेन अपडेट करूंगी कि आपको किस पॉइंट पे जाके और कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करना है। बाकी आपको आर्बिट्रम में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।